अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 26वां हिस्सा यानी पार्ट 26 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 25वें हिस्से में क्या सुना। हमने 25वें हिस्से में सुना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने में मक्का वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को इसलिए मारा पीटा गया कि वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की लालच देने की नाकाम कोशिशें भी की गई। फिर एक मीटिंग ली गई और उसमें दो लोगों को तय किया गया कि वो यसरब जाए यानी मदीना जाए और वहां यहूदी आलिमों से मिले, राहिबों से मिले, क्योंकि उनके पास आसमानी किताब तौरेत थी, और उनसे मशवरा करे कि क्या नबी के बारे में वो क्या कहते हैं और आसमानी किताब में क्या लिखा हुआ है, और मोहम्मद के बारे में भी पूछा जाए कि वो इस तरह कर रहा है, और ऐसे क्या सवालात मोहम्मद से किए जाए जिससे वो लोगों के सामने और सारे अरब और सारी दुनिया के सामने झूठा पड़ जाए। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। चलिए अब आगे सुनते हैं। चुनांचे नजर बिन हारिस और उक़बा यहूदी आलिमों से, यहूदी राहिबों से मिलने के लिए यसरब यानी मदीना पहुंचे और उनसे जाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सारी बातें बताई और कहा कि हम मोहम्मद का क्या करें, हम बहुत परेशान हो गए हैं। आप ऐसा कुछ बोले या ऐसे कुछ सवालात हमको बताएं कि हम जाकर सब लोगों के सामने उससे पूछे और वो जवाब न दे सके और वो झूठा साबित हो जाए और पूरे अरब में और पूरी दुनिया में उसकी बदनामी हो जाए। चुनांचे यहूदी आलिमों ने, राहिबों ने कहा कि जाकर तुम मोहम्मद से 3 सवाल करो। नंबर 1 कि असहाबे कहफ कौन थे, यानी जो गार में जो नौजवान जाकर सोए थे उसके बारे में पूछो। दूसरा सवाल उस सയ്याह के बारे में पूछो जो जमीन के मशरिक और मगरिब घूम कर आया था, यानी मशरिक और मगरिब छान कर आया था। और तीसरा सवाल उससे करो कि रूह क्या चीज है। ये तीनों सवालात मोहम्मद से जाकर पूछो और हम यकीन से कहते हैं कि वो जवाब नहीं दे पाएगा और सारे अरब में उसकी नाकामी मशहूर हो जाएगी। अगर वो तुम्हारे सवालों के जवाब दे दे और इन सवालों की तफसील बता दे तो समझो कि वो हकीकत में खुदा का भेजा हुआ रसूल और नबी है। और अगर वो ये इन बातों के जवाब न दे सके तो समझ जाओ कि वो झूठा है। उसके बाद तुम्हें इख्तियार है, तुम जो चाहे उसके साथ मामला करो। जब ये दोनों कासिद वापस आए तो कुरैश ने उनसे मालूम किया कि आलिमों ने क्या कहा, राहिबों ने क्या कहा, तो उन्होंने सारी बात बताई और 3 मुश्किल सवाल लेकर आए यहूदी आलिमों और राहिबों के पास से। वो आकर उन्होंने कुरैश को बताया। अब लोग बहुत खुश हो गए कि आज मोहम्मद को झूठा साबित करने का वक्त आ गया है। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। क्योंकि 3 बड़े मुश्किल सवाल यहूदी आलिमों ने और राहिबों ने दिए थे जो इन्होंने मदीना से यानी यसरब से लेकर आए थे। चुनांचे सब लोगों को जमा किया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो 3 सवाल रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन जवाब नहीं दिया बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से वही आने का इंतजार करने लगे। चुनांचे थोड़ी देर के बाद खुदावंद आलम की तरफ से आप पर वही नाजिल फरमाई गई और उसमें उन 3 सवालों के जवाबात थे जो मक्का वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे थे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बारे में अपने नबी को बतलाया कि वो असहाबे कहफ यानी गार वालों की जमात थी। और दूसरे सवाल के जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या बताया। और तीसरा सवाल रूह के बारे में किया गया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी से फरमाया कि उनसे कह दीजिए
कि रूह अल्लाह का हुक्म है और आप लोगों को बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है। अब आप लोग थोड़ा सा सोच में पड़ गए होंगे कि ये असहाब कहफ कौन है और गार में कौन गया था और इसका पूरा किस्सा क्या है और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का क्या वाक़या अल्लाह तबारक व तआला ने बताया और कौन है हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो और जरा सा भी आप टेंशन ना ले। इन दोनों के बारे में हम अलग से एक स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरी तफसील से आपको ये दोनों वाक़यात सुनाएंगे और फिर वीडियो बनने के बाद और अपलोड होने के बाद आपको हम इसकी इत्तला भी करेंगे। तो आप अभी इस वक्त जरा सा भी कंफ्यूज न हो, क्योंकि अगर अभी यहां पर वो वाक़यात हमने बयान कर दिए तो थोड़ा सा टॉपिक अलग हो जाएगा और हम चाहते हैं कि इस सीरीज में सिर्फ सीरत पाक यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर ही बात हो, क्योंकि इससे लगकर तो बहुत सारे वाक़यात हैं, फिर वो सारे बयान करने पड़ जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इस सीरीज में सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर ही बात हो। बहरहाल जब तीनों सवाल के जवाब मिल गए तो अब मक्का वालों ने तो सीधे सीधे ईमान कबूल कर लेना चाहिए था, लेकिन वो सरकश ही बने रहे, वो गुमराह ही बने रहे। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया क्योंकि वो ये सब इस्लाम कबूल करने के लिए थोड़ी कर रहे थे। वो तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित करने के लिए, हुजूर को बदनाम करने के लिए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को रोकने के लिए सब काम कर रहे थे। और जब बाजी उन पर पलट जाती थी तो जादूगर, नुजूमी, पागल, झूठा, नाउज़ुबिल्लाह ये कहकर वहां से चले जाते थे। ऐसे ही उन्होंने किया। यहां पर जब तीनों सवाल के, तीनों मुश्किल सवाल के जो उनके हिसाब से बहुत मुश्किल थे, जब जवाब दे दिया गया तो नुजूमी, साहिर, जादूगर बोलकर वहां से उठकर चले गए। अब हुआ यह कि हज का मौसम करीब आ रहा था। मक्का वाले परेशान हो गए, उन्हें फिक्र होने लगी क्योंकि हज के लिए दूसरे मुल्कों से भी लोग आते थे। मक्का वालों को इस बात का डर लगने लगा कि कहीं मोहम्मद की बातें, मोहम्मद का कलाम सुनकर लोग धड़ाधड़ इस्लाम में दाखिल ना हो जाए और हम कहीं अकलियत में और माइनॉरिटी में ना आ जाए। आप जरा सोचिए कि उस वक्त के मक्का वालों की प्लानिंग, मशवरे और मीटिंग और साजिश और आजकल के इस्लाम के दुश्मनों के प्लानिंग, मीटिंग कितने सिमिलर और कितने एक जैसे थे। पहले से जब इस्लाम पूरी तरह से फैला भी नहीं था तो इस्लाम को और इस्लाम वालों को और ईमान वालों को खत्म करने की साजिशें चलती आई है। लेकिन इस्लाम में और इस्लाम मजहब में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी लचक रखी है कि उसको जितना दबाने की कोशिश की जाएगी वो उतना बढ़ता चला जाता है। चुनांचे इन लोगों ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई और उसका सदर वलीद बिन मुगीरा को बनाया, क्योंकि वो वलीद सबसे ज्यादा बुजुर्ग किस्म का इंसान था। अब उन लोगों ने सर जोड़कर बैठा और कहा कि हज का मौसम करीब है, लोगों की जमातें बाहर से आएगी, मोहम्मद की बातें सुनेंगी, इसलिए हम एक ही बात चलाएंगे ताकि कोई झूठा साबित ना हो। लोगों ने कहा कि क्या है, क्या बात है, आप बता दीजिए, हम वही चलाएंगे। तो वलीद ने कहा कि सब लोग अपनी अपनी राय दें। तो लोगों ने कहा कि हम ये बात चलाएंगे कि मोहम्मद नुजूमी हैं, यानी गैब की बातें बताता है, ज्योतिषी है, हम ये बात चलाएंगे। तो वलीद ने कहा कि नहीं नहीं, लोग यकीन नहीं करेंगे कि मोहम्मद नुजूमी है और ना वो नुजूमी जैसा दिखता है और ना नुजूमी जैसी बातें करता है। तो फिर लोगों ने कहा कि हम कहेंगे कि मोहम्मद पागल है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो वलीद ने कहा कि नहीं नहीं, मोहम्मद पागल नहीं है और ना पागलों जैसी उसमें कोई निशानी है, ना उसके दिमाग में कोई खराबी है, लोग यकीन नहीं करेंगे। ऐसी बात बोलो कि जिसका लोग यकीन करें। तो लोगों ने राय दी कि हम कहेंगे कि वो शायर है। तो फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं, वो शायर भी नहीं है। फिर लोगों ने कहा कि हम कहेंगे वो जादूगर है। तो वलीद ने कहा मोहम्मद जादूगर भी नहीं है, मुझे तो वो जादूगर भी नहीं दिखता, ना वो जादू करता है, ना तावीज गंडे देता है, ना झाड़ फूक करता है,
ना लोगों के हाथ और पैरों में धागे बांधता है। तो लोगों ने कहा कि भाई वलीद, अभी आप ही बताओ कि हम करें तो क्या करें और कहे तो क्या कहे। तो वलीद ने कहा कि देखो, अभी तक तुम लोगों ने जितनी भी राय दी है ना, वो सब बकवास है। इस वक्त सबसे बेहतर यही है कि हम लोगों से, आने वाले लोगों से, यानी जो हज को आएंगे, हम उनसे ये कहेंगे कि मोहम्मद एक ऐसा जादूगर है और उसके पास एक ऐसा जादुई कलाम है, ऐसे जादुई मंत्र है जिसे सुनकर भाई भाई से अलग हो जाता है, बाप बेटे से अलग हो जाता है और शौहर बीवी से अलग हो जाता है, लोगों के खानदान में फूट पड़ जाती है, लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सबने कहा कि हाँ हाँ, ये बात बहुत मुनासिब है, बहुत ठीक है, हम यही बात कहेंगे और इसी बात को चलाएंगे। ये उस वक्त का मीडिया था, उसको ये प्रोपेगेंडा दे दिया गया कि अब हज पर आने वाले लोगों में ये बात चलाई जाए। और हुआ भी यही। लोग मक्का के बॉर्डर पर, यानी सरहदों पर बैठ गए और हर आने वाले को पहले पकड़ लेते थे और कहते थे कि अंदर जाएंगे ना मक्का में, तो मोहम्मद नाम का एक बंदा है, वो ऐसा जादूगर है कि अगर तुम उसका जादुई कलाम या उसका जादुई मंत्र सुनेंगे तो तुम भाई भाई अलग हो जाएंगे और माँ बाप अलग हो जाएंगे, खानदान में फूट पड़ जाएंगी, तुम अपने बाप दादा के दीन से फिर जाओगे। इस तरह मक्का को चारों तरफ से मक्का वालों ने घेर लिया और आने वालों का ब्रेन वॉश और जहन साजी कर रहे थे। लेकिन चूंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अरब में ऐसे ही मशहूर हो गए थे, अल्लाह ने उनको ऐसा मशहूर कर दिया था कि लोग काबे की जियारत से ज्यादा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के शौकीन थे। चुनांचे लोग आते, काबे की जियारत करते और ढूंढते कि मोहम्मद का है, हमने बड़ा उसका तस्किरा सुना है, हमने उसका बड़ा जिक्र सुना है। ढूंढते ढूंढते लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते, उनका कलाम सुनते, यानी अल्लाह का कलाम सुनते और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनते, मुतासिर होते। बहुत सारे लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया और जिन लोगों ने कबूल नहीं किया वो मुतासिर होकर और दिल नरम करके मक्का से गए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरह ही बड़े मशहूर पहलवान और अरब के नामचीन बहादुरों में से एक थे। ये भी ईमान वालों को तकलीफ पहुंचाने में और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें करने में बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। ईमान वालों को पकड़ पकड़ कर लाते, मारते मारते, इतना मारते कि खुद थक जाते थे, फिर दम लेते थे, फिर मारते थे, लेकिन नाकाम हो रहे थे। इस्लाम फैलता ही जा रहा था। आखिर एक दिन परेशान होकर उन्होंने मक्का वालों की एक भरी मजलिस के अंदर ऐलान किया कि आज मैं मोहम्मद का काम तमाम किए देता हूं, सबका टेंशन खत्म कर देता हूं। अबू जहल ये सुनकर खुश हो गया, कहने लगा, उमर, अगर तुमने आज ये काम कर दिया तो मैं तुमको 100 ऊंट और 1000 औकिया चांदी नजर करूंगा, यानी तुमको हदिया दूंगा। चुनांचे हजरत उमर मुसल्ला होकर, यानी हाथ में तलवार लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश और जुस्तजू में निकल पड़े। मक्का वाले हजरत उमर के इस इरादे से बहुत खुश थे, सोच रहे थे कि आज तो मोहम्मद का काम हो ही गया, क्योंकि उमर कभी नाकाम नहीं लौटता। अबू जहल तो खुशी से झूम रहा था। उतबा और अबू लहब की आंखों में चमक थी कि आज मोहम्मद का खात्मा हो ही जाएगा और साथ ही साथ उसका लाया हुआ दीन भी पारा पारा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चुनाचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से हजरत उमर चले। रास्ते में साद बिन अबी वक्कास ने पूछा, उमर, इस तरह कहां जा रहे हो, इतने गुस्से में, इतने जोश में? तो हजरत उमर ने जवाब दिया कि आज मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूं, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, क्योंकि आज मेरा इरादा है कि कुरैश का जो सबसे बड़ा मसला है आज मैं हल कर दूं।
हजरत साद ने हजरत उमर से कहा, उमर तुमको बनु हाशिम के इंतकाम से डर नहीं लगता? तुम ये नहीं जानते कि मोहम्मद को कत्ल करना इतना आसान काम नहीं है? तो हजरत उमर ने जोश में कहा कि जब तक मेरे हाथ में तलवार है साथ, मुझे किसी का डर नहीं, और मुझे लगता है कि तुम भी मोहम्मद के हिमायती हो, लाओ तुम्हारा ही काम तमाम कर देता हूं। तो हजरत साद ने कहा, तुम मुझे बाद में कत्ल करना, पहले अपनी घर की तो खबर लो। तुम्हारी बहन ईमान ला चुकी है और इस्लाम तुम्हारे घर में दाखिल हो चुका है, पहले अपनी घर की खबर लो, चले हो मोहम्मद को कत्ल करने। हजरत साद का यह जुमला नश्तर बनकर हजरत उमर के सीने में लगा। वो उसी वक्त अपनी बहन के घर की तरफ पलट गए। चले थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की नीयत से। रास्ते में अपने बहन के घर की तरफ उनके रुख का फिरना गोया इस्लाम की तरफ रुख का फिरना था। बहन के घर पहुंचे, दस्तक दी, गुस्से में थे। कुरान करीम की तिलावत की आवाज सुनी। अंदर हजरत खब्बाब हजरत उमर की बहन फातिमा और उनके शौहर हजरत सईद बिन जैद को कुरान शरीफ की तालीम दे रहे थे, सिखा रहे थे। हजरत उमर के आने की आहट सुनकर हजरत खब्बाब तो वही किसी घर में छुप गए और कुरान करीम के जो भी औराक थे यानी वरक थे लिखा हुआ था उसको भी छुपा दिया। उन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला घर में दाखिल हुए। दाखिल होते ही पूछा, तुम क्या पढ़ रहे थे? और फौरन अपने बहनोई सईद बिन जैद को पकड़कर नीचे गिराया और मारना शुरू किया। इतना मारा कि लहू लुहान हो गए। और मारते भी जाते थे और ये कहते भी जाते थे, तुमने मोहम्मद के दीन को कबूल क्यों किया? तुम इस्लाम में क्यों दाखिल हुए? और मारते थे और मारते थे। हजरत उमर की बहन अपने शौहर को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ी और अपने भाई उमर से लिपट गई। इसी कुश्तम कुश्ती में हजरत उमर की बहन फातिमा को ऐसी जबरदस्त चोट लगी कि उनके सर से खून जारी हो गया, वो खून से लथपथ हो गई। हजरत उमर की बहन और बहनोई ने बहुत दिलेरी और हिम्मत से काम लिया। हजरत उमर के सामने खड़े हो गए और उनके मुंह पर कहा कि ए उमर, हम ईमान ला चुके हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन चुके हैं, हमने उनकी फरमाबरदारी कबूल कर ली है। ए उमर, तुमसे जो कुछ हो सकता है वो कर लो, तुम्हें अगर हमारी जान चाहिए तो ले लो। बहन का ये दिलेराना जवाब जब सुना और निगाह उठाकर अपनी बहन की तरफ देखा तो खून से जो तरबतर हो गई थी, ये नजारा उनके दिल पर इस कदर असर हो गया उनके दिल के ऊपर कि उनका तैश और गुस्सा थोड़ा सा धीमा पड़ गया। हजरत उमर ने अपनी बहन से कहा कि अच्छा, मुझे जरा वो कलाम तो दिखाओ जो तुम अभी पढ़ रहे थे, जिसके पढ़ने की आवाज मैंने घर में दाखिल होने से पहले सुनी थी। चूंकि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की यह बात गुस्से में नहीं थी, इसलिए बहन को भी और जुर्रत हो गई। तो बहन ने कहा कि भाई, तुम पहले गुस्ल कर लो, तब हम ये वरक, ये सहीफे तुमको पढ़ने के लिए दे सकते हैं। फौरन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने उसी वक्त गुस्ल किया। गुस्ल से फारिग होकर कुरान मजीद की वो आयत, वो वरक लिए और पढ़ने लग गए। अभी चंद ही आयतें उन्होंने पढ़ी थी कि बेइख्तियार बोल उठे, क्या मीठा कलाम है, क्या शीरी कलाम है, इसका असर मेरे दिल पर हुआ जा रहा है। ये सुनते ही हजरत खब्बाब जो अंदर छुपे हुए थे बाहर निकल कर आए, कहने लगे, ए उमर, तुमको मुबारक हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई। कल ही मैंने हुजूर को यह दुआ मांगते हुए सुना कि ए अल्लाह, उमर इब्ने खत्ताब और अबू जहल में से जो भी तुझे पसंद हो, एक को जरूर मुसलमान कर दे। फिर हजरत खब्बाब ने सूरह ताहा का पहला रुकू पढ़ा। हजरत खब्बाब सूरह ताहा पढ़ते जा रहे थे और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला मुसलसल रोते जा रहे थे। मैं बहुत माफी चाहता हूं क्योंकि जुमा की अजान हो रही है,
इसलिए आज की रिकॉर्डिंग मुझे यहीं पर रोकनी पड़ रही है। हालांकि मैं चाह रहा था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम लाने का मुकम्मल वाक़या आज ख़त्म कर दूं, लेकिन चूंकि जुमा की अजान हो रही है इसलिए मजबूरन रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ रही है। इंशाअल्लाह आने वाले 27वें हिस्से में यानी पार्ट 27 में हम सुनेंगे कि जब इस्लाम लाने के लिए या इस्लाम लाने के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर सहाबा को कितनी खुशी हुई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी खुशी हुई, और फिर यहां से लौटने के बाद यानी इस्लाम लाने के बाद जब हजरत उमर मक्का वालों के पास पहुंचे वो तो अलग ही खबर सुनने के फिराक में बैठे थे, लेकिन जब उन्हें ये खबर मिली कि हजरत उमर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है तो उनकी क्या हालत हुई वो इंशाअल्लाह कल हम 27वें हिस्से में यानी पार्ट 27 में सुनेंगे। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें और आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि मुझे हिम्मत और हौसला मिलता रहे। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।